चले आइए, मुसलमानों ने मुसलमानों को अपना लीडर नहीं बनाया। तो ओवैसी कैसे जीतने फिर? देखिए, ओवैसी कुछ सीटों पे जीत रहे हैं। क्या वजह? भाई एक बात मुझे बताइए, जो हमारा सिस्टम है वो सिस्टम लोगों को पॉलिटिक्स में रहने की और पॉलिटिकल पार्टी चलाने की इजाज़त देता है या नहीं देता? हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसमें डेमोक्रेसी में लोगों को पार्टी बनाने की चलाने का मौका है, और एक बहुत बड़ा गैप आया है। उस गैप को कैसे फिल किया जाएगा? देखिए, मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ ये बात, आप एक वैक्यूम देखिए, अभी यूपी की बात कर लें। हाँ, वही वैक्यूम की बात। आजम खान, मैं भी वैक्यूम की बात कर रहा हूँ। आजम खान की तबीयत खराब है या जो भी कुछ चल रहा है, मुख्तार अंसारी साहब का हाल सबको पता है। जितने भी बड़े बड़े नेता हुए हैं यहाँ पर, या मैं ट्रेडिशनली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हाल फिलहाल की बात कर रहा हूँ, तो क्या वो यूपी का जो एक वैक्यूम है स्पेशली मुस्लिम फेस का, क्या उसको ओवैसी फिल कर रहे हैं? देखिए, या ऐसा लगता है आपको? ना, मैं इस बारे को, इस चीज को एक दूसरी तरह से आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। ये जो गैप आया है, गैप मौजूद है। गैप इस वजह से नहीं आया है कि जो लीडर्स थे वो लीडर्स अभी सीन में नहीं है, किसी भी वजह से, जेल में होने की वजह से या बीमार होने की वजह से। गैप इस वजह से आया है कि लोगों ने डेवलप नहीं किया। एक इमर्ज हो करके लीडरशिप आती पॉलिटिकल, वो नहीं आई है। मदनी साहब, आप बहुत स्ट्रेट सच बोलते हैं एकदम। उसका भी एक रीजन है, बहुत ही सीधा सच्चा सा रीजन है कि मुसलमान ये सोचता है कि यहां के लोगों के साथ मिलकर के हम अपनी पॉलिटिकल चीज को आगे बढ़ाएं। एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज में से किसी एक को चुने, और मेरा भी यही यकीन है। नहीं, लेकिन उसका मतलब एक और भी चीज हो जाती है ना, कि कोई निकल कर सामने नहीं आ रहा है, कोई वो जिसको कहा जाए फ्लैग बेयरर नहीं आ रहा है। एक और बात भी है, अभी भी जितने मुसलमानों के पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो मुसलमानों के पॉलिटिकल लीडर्स नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज के मुस्लिम लीडर्स हैं। ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है। मुझे मेरे प्रोड्यूसर बता रहे हैं कि हमारे पास 5 मिनट में बस सवाल बहुत सारे हैं। मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस, सपा या AIM या BSP, यहां का जो मुसलमान है वो किससे ज्यादा रिलेट कर रहा है अपने आप को? पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि उसमें बीजेपी को भी आप शामिल करते इस सवाल में, तो और अच्छा बात होता है, बहुत अच्छी बात है। और बीजेपी भी इसको कंसीडर करती तो कि फिर ये मुसलमान क्यों नहीं अपने आप को रिलेट कर सकता है बीजेपी के साथ? क्यों जाता है कि जिसको भी मुसलमान वोट देगा वो सबसे मजबूत कैंडिडेट होना चाहिए बीजेपी के खिलाफ? ये परसेप्शन कहां से आया? ये परसेप्शन तो डेवलप किया जा रहा है। किसने किया? मुसलमान भी हो सकते हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, और बीजेपी भी हो सकती है। आप इतने मासूम ना दोनों, देखिए, दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, बीजेपी भी हो सकती है ना। आप देखेंगे ना, अभी बीजेपी के कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी, अब आप मुसलमान को क्यों जिम्मेदार करार देंगे? बीजेपी को उनकी 5 साल की सरकार में, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं, जिम्मेदारी उनकी भी तो होती है ना। रिप्रेजेंटेशन वाली बात है, बिल्कुल ठीक है, ये पॉइंट मैं रेज भी करूंगा आने वाले। अब मुझे एक चीज बताइए, ये मेरा बड़ा एक मैंने चीज़ अभी अखबार में पढ़ी कल और मुझे बड़ी चिंता हुई। 2 दिन का अधिवेशन चल रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। उसमें अरशद मदनी साहब कहते हैं कि जिस तरीके से किसान जीता है, अब NRC और CA पर। ये कहां से सुन लिया आपने? मैं छपा है अखबारों में? नहीं, गलत छपा है। मैं तो उस मीटिंग में मौजूद था, उस मीटिंग में ऐसी कोई बात नहीं कही गई। छपा है अखबारों में सारे सेशन, और बल्कि ये भी लिखा है कि उन्होंने इसके ही प्रोटेस्ट से इंस्पायर होकर अखबारों में छपा है। अब मैं अखबार का नाम तो पब्लिसिटी नहीं करूंगा, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन क्या ये बात सही है? ऐसा है ना, मैंने कह रहा हूं ना, मैं वहां फिजिकली मौजूद था और सारे सेशनों में रहा हूं। मौलाना अरशद मदनी ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। तो मुझे एक बात बताएं, क्या CA और NRC वहां नहीं कही? आप कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं कर दी हो तो बात अलग है। क्या CA और NRC पर भी अब आप प्रोटेस्ट होते हुए देखते हैं आने वाले समय में?